मनीष गर्ग, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू करने का आदेश दिया। पिछले दिनों आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 2 बच्चों को हाईकोर्ट में पेश करके अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण करने सहित कई आरोप लगाए थे। 13 फरवरी को एचसी ने दोनों बच्चों के बयान दर्ज किए थे। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने भी इस केस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एचसी को दी, जिसके बाद आज एचसी ने एफआईआर का आदेश कर दिया। हमारा क्या कहना है, कोर्ट का अपना प्रोसीजर है। कोर्ट के प्रोसीजर के अनुसार जो शिकायत आई है उसका निस्तारण करने के लिए उसको दर्ज कर लिया होगा। दर्ज करने के बाद क्या करेंगे? जांच करेंगे, गवाही साखी लेंगे, यही न्यायालय की प्रक्रिया होती है। तो जो बनावटी चीज़ उनके सामने लाई गई है, हम लोगों ने उसकी बनावटी होने के बारे में कोर्ट को बता दिया है। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 22 है उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई बनावटी केस लेकर के आता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। तो हम लोग जा कर के वहाँ बता चुके हैं। अब जब उसको दर्ज करेंगे तभी तो जांच होगी, तभी तो गवाही साखी होगी। बिना दर्ज किए तो ये सब हो नहीं सकता है। तो उन्होंने दर्ज कर लिया है, जो प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। उस प्रोसीजर के अंदर ही साफ हो जाएगा कि ये कहानी सही है कि झूठी है। गुरुजी, जिन्होंने ये आपके ऊपर आरोप लगाए उनके आपराधिक कुछ मामले हैं? ऐसा है कि जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली ज़िले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है, ये किसी विधर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है, ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म को अब विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है। अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, शंकराचार्य संस्था को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए जनता को अब इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। माघ मेले के बाद ही गुरुजी लगातार आपके ऊपर इस तरह भाई लगातार हम अपनी आवाज़ बढ़ा रहे हैं और वो लोग डिग्री बढ़ा रहे हैं, यही हो रहा है। जितनी तेजी से गुरुजी जो प्रश्न हम उठा रहे हैं, देखिए आप शुरू से अगर नज़र रखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो प्रश्न हमने गौ माता की रक्षा के संदर्भ में उठाए, उसका किसी का जवाब तो किसी ने नहीं दिया। केवल हमारे ऊपर डिग्री बढ़ाते चले जा रहे हैं, दबाते चले जा रहे हैं। ये हो रहा है। ये क्या तरीका है? अरे हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, ये प्रश्न ही क्या था? अगर हम शंकराचार्य नहीं भी हैं, सन्यासी हैं, सन्यासी भी नहीं हैं, भारत के नागरिक तो हैं, क्या भारत के नागरिक को, एक हिंदू को गौ माता की रक्षा की आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? तो हम उठा रहे हैं। आप उस पर जवाब दीजिए ना। उस पर तो कोई जवाब नहीं है। तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, तुम्हारे ऊपर हम ये आक्षेप लगा दे रहे हैं। अरे आक्षेप लगा दो। उनका वो भी जानते हैं कि हमारी कहानी झूठी है, कल को सिद्ध नहीं होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि इसी बीच में हम इनको बदनाम करके पब्लिक के बीच में इनकी जो बात है गौ माता की रक्षा की, उसको रोक दें। ये साजिश हो रही है। 11 तारीख को गुरुजी आप कूच करने वाले हैं लखनऊ की तरफ पूरे? हाँ जी, पहले से हमारी घोषणा है, 40 दिन का हमने समय दिया था। कह रहे हैं कि हम आपके आश्रम की तरफ कूच करते, इसमें नहीं, ठीक है, आए क्या है? देखिए, इससे क्या होगा, जब वो चलेंगे वहाँ से तो जनता उनसे जुड़ेगी कि भाई कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो उनके बारे में भी जानेगी। तो जब वो देखेगी कि एक हिस्ट्री शीटर साधु महात्मा का भेष बना के चल रहा है, तो जनता जागरूक हो जाएगी कि अरे ये तो हिस्ट्री शीटर है, यही कालनेमी है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखा रहा है। तो इससे तो जागरूकता ही फैलेगी। इसलिए बहुत अच्छा है, चलें। मतलब गुरुजी कुछ कालनेमी मिल के एक कालनेमी हाँ, को आगे कालनेमी जो हैं वो बहुत सारे कालनेमियों का इस समय संगठन बन गया है कि हम तुमको कहेंगे कि तुम जगत गुरु हो, तुम हमको कहना कि हम जगत गुरु हैं, जगत गुरु का खेल खेलेंगे और जनता को मूर्ख बनाएंगे, और जो सच्चे हैं उनको डरा देंगे कि तुम बोल नहीं सकते हो। ये बात है। तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि
बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। गुरु जी आप बता सनातन रहे के थे कि कोर्ट में सर्वोच्च पीठ पर आसीन है कोर्ट और में आपके आपने ऊपर इस सबूत तरह भी- के आरोप लगाए गए हैं, तो बात कितना यह है सच कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फ़ोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। महाराज जी आप कह रहे थे कि कोर्ट में सब साक्ष्य देने के बाद भी मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना। बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं। दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहाँ पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। क्या किस बात की चिंता? ठीक है। और गौ माता का आशीर्वाद है। गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना भय खाए, और बढ़ते रहेंगे। आप कैसे चुप करा लोगे? नमस्कार दोस्तों, अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।